भगवान कहते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो सांख्य बुद्धि का, योग बुद्धि का, या यूं कहें ज्ञान और कर्म का जो प्रसंग यहाँ पर भगवान ने उठाया है कि जीवन में जो विकास का क्रम है वो कैसे प्राप्त होता है। कर्म योग और ज्ञान योग। कर्म योग हमेशा ज्ञान योग का पूरक होता है और कर्म योग का जो विसर्जन है, जो उसका अंतिम फल है, वो है ज्ञान योग में उसका विसर्जन हो जाना। तो कर्म योगी को भगवान ने इस अध्याय में बहुत श्रेष्ठ बताया है। विशिष्यते, जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों को कर्म योग बना लेता है, सह विशिष्यते, वह विशिष्ट हो जाता है। जो जीवन जीने की एक आम प्रक्रिया है, सभी मनुष्य कर्म करते हैं अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपनी रुचियों और वासनाओं के अनुसार, और जिस कार्य के लिए उनको प्रकृति निमित्त बनाती है उसको तो विवश होकर के अथवा ज्ञानपूर्वक हर मनुष्य जीवन पर्यंत कर्म में लिप्त रहता है, कर्म में संलग्न रहता है। तो जो स्वाभाविक प्रक्रिया है कर्म करने की, वो तो ये है कि अपने चित्त में उठने वाली जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उनके अनुसार कर्ता बन के कर्तृत्व पूर्वक, अभिमान पूर्वक उन कर्मों को करना और उनके फलों को प्राप्त होने की प्रतीक्षा करना और फिर उन फलों का भोग करना। हर कर्म सुख और दुख रूपी दो फल उपस्थित करता है और उन्हीं सुख और दुख रूपी दो फलों को हर कर्ता जीवन पर्यंत भोगता है। और कर्तृत्व पूर्वक करने के कारण जो सुख भोगता है उसके संस्कार राशि संचित करता है, जो दुख भोगता है उसकी संस्कार राशि संचित करता है, और सुख देने वाले निमित्तों से उसको राग और दुख देने वाले निमित्तों से उसको द्वेष होता है। तो राग और द्वेष के संस्कारों से चित्त आबद्ध होता चला जाता है और पुनः 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 वही प्रक्रियाएं, वही कर्म पुनः पुनः होते रहते हैं और एक चक्र चलता रहता है, एक संसार चक्र चलता रहता है। तो सह विशिष्यते, कह विशिष्यते, तो विशिष्ट कौन हो जाता है? बोले जो कर्म योगी हो जाता है। तो 3 श्लोकों में भगवान ने पुनः उस विषय को प्रकाशित किया है। संक्षेप में उसका अर्थ ये है कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, जो करता है, कर्तृत्व भाव से युक्त है, वह अपने कर्तृत्व भाव को कैसे शिथिल करे, कैसे न्यून करे। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, परमात्मा में अपने सारे कर्मों को रखते हुए, निक्षिप्त करते हुए। माने एक सीधा सा अर्थ है कि जीवन में जो प्रयोजन है वो प्रयोजन बड़ा है, वो प्रयोजन विराट का है। केवल अपने
जीवन यात्रा को पूरा करने के लिए कर्म नहीं कर रहा, बल्कि व्यशेम देव हितम यदायु। हे परमात्मा, हमको ये जितनी आयु प्राप्त हुई है यह देव हित में व्यतीत हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं ऋषि उपनिषदों में। तो जो यह हमारा जीवन है, जो हमारे कर्मों की परंपरा है, वो हमारे आत्म कल्याण का साधन बन जाए, तो विराट से अपने आप को जोड़ते हुए और संगम त्यक्त्वा, जो आसक्तियां हैं उन आसक्तियों को छोड़ते हुए जो कर्म करता है सह विशिष्यते। और पद्म पत्रम इवाम भसा न लिप्यते, वह फिर जैसे कमल होता है और पानी का स्पर्श उसको नहीं करता है, उसी प्रकार से कर्म जन्य जो प्रभाव हैं, उन कर्म जन्य प्रभावों से वह विनिर्मुक्त रहता है। माने एक निश्चिंत, शांत, अनुद्विग्न, विक्षेप रहित अवस्था में रहते हुए वह अपने सारे कर्मों को करने में समर्थ हो जाता है। तो लिप्यते न सपाफेन पद्मपत्रम इवाम्भसा, तो कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैहि इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। काया से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से, इंद्रिय ही अपि, इंद्रियों से भी, केवल ही का अर्थ है ममत्व बुद्धि वर्जित ही। जो ममता है उस ममता की बुद्धि का त्याग करते हुए काया से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से योगिनः कर्म कुर्वन्ति, जो कर्मिणः कर्मयोगी है वो कर्म करता है। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आसक्तियों को छोड़ करके, और प्रयोजन क्या है? आत्मशुद्धये, अपने अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए, अपने अंतःकरण की निर्मलता के लिए कर्म करता है। अब यही वो बिंदु है जिस पर किंचित विचार होने से कर्म योग का रहस्य खुलता है। केवल ही माने ममत्व वर्जित ही। कर्मों का जो निमित्त होता है, जो भी कर्म जीवन में मनुष्य संपादित करता है, उसके मूल में हमेशा कोई न कोई ममता होती है, मम बुद्धि होती है। बिना मम बुद्धि हुए प्रायः कर्म जो है वो नहीं हो पाता है, बल्कि असंभव है। तो ममता की जो बुद्धि है उससे शून्य होकर, उसको हटा करके, तो ममता की बुद्धि को हटा करके इस पूरे शरीर की जो चेष्टाएं हैं, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की और शरीर की, भगवान ने सबको लिया है। तो ये जो पूरा जीवन है, प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत और सुषुप्ति कालांतर्गत भी, ये जो पूरे जीवन में होने वाली चेष्टाएं हैं, यह सारी चेष्टाएं ममता की बुद्धि से रहित होकर के होनी चाहिए। तो बोले ममता के बिना कोई कर्म करता है क्या? मान लीजिए मुझे एक घर का निर्माण करना हो और उस घर के निर्माण में मेरी ममता ही ना हो कि ये मेरा घर है, या ये मैं घर बना रहा हूं अपने पुत्रों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, तो इस बुद्धि के बिना वो उस ग्रह के निर्माण का जो कार्य है वो संभव है क्या? जीवन में ऐसा कोई भी कार्य दिखाई नहीं देता
जहां पर ममता न हो और कर्म हो रहा हो। जैसे ये शरीर है, अब इस शरीर की रक्षा करना, इसका पोषण करना, इसको स्वस्थ रखना, तो यह शरीर को ही संभालना एक काम है, एक कर्म है। अब शरीर में अगर ममता न हो तो ममता रहित बुद्धि से कोई अपने शरीर को कितनी रक्षा करेगा। पंचदशी में तो विद्यारण्य स्वामी जी ने ये आक्षेप ही उठा दिया, आश्चर्य बता देती है। किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीरम अनुसज्वरेत। जिसके अपने शरीर में ममता नहीं रही, वह किसकी इच्छा करता हुआ और किसकी कामना से दिन भर अपने शरीर का पालन पोषण करता रहेगा। मानो एक प्रश्न उठाते हैं कि सुबह से लेके रात तक जो इस शरीर की रक्षा करना है, इस शरीर का पोषण करना है, तो अगर ममता ही न हो तो ममता शून्य बुद्धि इस शरीर के पीछे कब तक लगी रहेगी और क्यों लगी रहेगी। तो इसलिए ममता बुद्धि से शून्य होकर के कभी भी कर्म नहीं हो सकता। लेकिन ये भगवान का वचन क्या है? केवल ही का अर्थ यहां ममता बुद्धि शून्य ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और अनुभव कहता है कि ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। लेकिन वचन भगवान का है, इसलिए होगा अवश्य। तो इस पर जब चिंतन होता है और शास्त्र के प्रकाश में बुद्धि जब इस पर मनन करती है, तो ये पाती है कि जो ममता है वो क्षुद्र से हटके विराट पे चली जाती है। क्योंकि ममता शून्य होकर के कर्म नहीं होता, केवल ममता का रूपांतरण हो सकता है। तो अब ममता जो है वह सीमित नहीं है, बहुत छोटे दायरे में नहीं है। ममता का जो विषय है वो विराट हो गया। ममता का विषय विराट होते ही जो करता है वो संगम त्यक्त्वा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि विराट के लिए जब ये जीवन प्रयुक्त होता है, तब इस शरीर से होने वाले जितने भी कर्म हैं उनका जो लक्ष्य है और जो फल है, यहाँ भगवान ने दोनों बातें उठाई हैं कि लक्ष्य क्या है और फल क्या है। तो लक्ष्य है समष्टि की सेवा, लक्ष्य है विराट से तादात्म्यापत्ति, लक्ष्य है उस अनंत परमात्मा का निमित्त बन जाना, उस अनंत परमात्मा की व्यवस्था का एक हिस्सा बन जाना। तो यह तो है लक्ष्य। और फल क्या है? तो संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये योगिनः कर्म कुर्वन्ति। फल क्या है? प्रयोजन क्या है? मैं विराट के लिए कर्म करूं तो क्यों करूं? मान लीजिए मैं अपने परिवार के लिए नहीं करता, अपने शरीर के लिए नहीं करता हूं, अपने ममता जनित विषय वस्तुओं के लिए मैं कर्म नहीं करता हूं और विराट के लिए करता हूं, तो करूंगा क्यों? उससे मुझे मिलेगा क्या? तो भगवान कह रहे आत्मशुद्धये, अंतःकरण की निर्मलता के लिए विराट से जुड़ के कर्म किया जाता है। तो यहां पर भी एक बड़ी सावधानी की बात है कि यदि हम विराट के लिए कर्म करना प्रारंभ भी कर देते हैं, लेकिन अगर उसमें आकांक्षा जो है वो नाम की है, ऐश्वर्य की है, धन की है, अपनी रुचि पूर्ति की है, तो भी
तो भी कर्मयोग नहीं हुआ, तो भी वो कर्मयोग की भूमिका में नहीं आएगा। अब मान लीजिए हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मकान बनाते हैं या हम किसी संस्था के लिए आश्रम बनाते हैं। अब अंतर स्पष्ट है। हम अपने ममता संबंधी लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एक समष्टि योजना का एक छोटा सा हिस्सा है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हम एक आश्रम के निर्माण में अपना पूरा सहयोग करते हैं और उस आश्रम का निर्माण करवाते हैं। तो ये हो गया विराट से जुड़ना, आधी बात तो पूरी हो गई। लेकिन उस कार्य को करने के बाद मेरा यश होगा, मेरा नाम दाताओं की लिस्ट में लिया जाएगा, मेरी समाज में प्रतिष्ठा होगी, अथवा इस कार्य से मुझे और अधिक धन की प्राप्ति होगी और अधिक कार्यों को करने के लिए अगर मन में यह आकांक्षाएं हैं तो वह विराट से जुड़ करके कर्म करना भी कर्मयोग नहीं हुआ, साधारण कर्म की ही श्रेणी में आ गया। उससे कर्ता भाव नष्ट नहीं होगा, शिथिल नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। भगवान क्या करें? आत्मशुद्धये। जब भी योगी कर्म करता है, एक कर्म योगी कर्म करता है, तो उसकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर बिल्कुल स्थिर रहती है। कर्म समष्टि हित के लिए कर रहा है, अपने ममता संबंधी विषयों के लिए नहीं कर रहा, व्यक्तिगत नहीं कर रहा, और उस कर्म के परिणाम स्वरूप जो प्रसाद मिल रहा है, जो प्राप्ति हो रही है, वो क्या हो रही है? वो हो रही है निर्मल अंतःकरण, उज्जवल स्वच्छ अंतःकरण, जिसमें ब्रह्म प्रमा अनुभव पर्यवसायी होकर के उतर जाए। तो ये एक महान फल है, ये एक बहुत जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल उस योगी को मिलने वाला है जो क्षुद्र फल का त्याग करने में समर्थ है। क्योंकि अंतःकरण की जो शुद्धि है, अंतःकरण की जो निर्मलता है, वो बहुत कीमती और बहुत बड़ा फल है। जो साधक हैं, जो अध्यात्म तत्व के चिंतक हैं, पथिक हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब चित्त में रजोगुण का संवर्धन हो जाता है तो सारे साधन छूटने लगते हैं। चित्त में जब तमोगुण बढ़ जाता है तो विपरीत कर्म होने लगते हैं। तो हमारे अंतःकरण में जो सत्व गुण है, जो सत्व की प्रधानता है, वो बनी रहे, क्योंकि उसी सत्व प्रधान चित्त में जो आनंद उतरता है, वह आनंद परमानंद के साथ विसर्जित होने में, एकीभूत होने में समर्थ होता है। ये बात हमने पहले भी कही थी कि आनंद का ही आनंद से मिलन होता है, दुख का आनंद से मिलन नहीं होता। यदि चित्त में विषाद है, यदि चित्त में दुख है, तो वह चित्त ब्रह्मानंद का न चिंतन कर सकता है, न ब्रह्मानंद में विसर्जित हो सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो हि बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते। ये जो गीता जी में भगवान ने हेतु दिया है कि प्रसन्न अंतःकरण शीघ्र अपने अधिष्ठान आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, उसमें स्थित हो जाता है। तो सदा आनंद का ही
महानंद से मिलन होता है। विभु का ही सर्वव्यापी परमात्मा के साथ विसर्जन होता है। तो इस फल के लिए योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो कर्मयोगी की दृष्टि कहाँ है कि उसके अंतःकरण में मलिनता तो नहीं बढ़ी, आनंद तो नहीं घटा, कर्तृत्व भाव प्रगाढ़ तो नहीं हो गया, विषय वासनाएं उसके चित्त को अभिभूत करने में सफल तो नहीं हो रही हैं। इस लक्ष्य पर, इस फल पर ध्यान होता है। किसका? योगिनः कर्म कुर्वन्ति, कर्मयोगी का। और इसलिए अगर हम विराट के लिए अपनी सेवाएं अर्पित भी करते हैं, समष्टि के लिए अपनी सेवाएं अर्पित भी करते हैं, लेकिन परिणाम में हमारा चित्त उन्हीं छोटी छोटी चीजों, नाम, यश, बहिस्थ प्रेम, धन, अगर इसी पर टिक के रह जाता है तो बात बिगड़ जाती है। इसलिए भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट किया, कायेन मनसा बुद्धिया इंद्रियैहि, एक भी छोड़ा नहीं। माने सर्वांश में पूरा का पूरा जीवन, शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां, यही तो है हमारे पास कर्म करने के लिए। ऐसा नहीं कि केवल मानसिक कर्म, ऐसा नहीं कि केवल बौद्धिक कर्म, और ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक कर्म। कर्म योग को यहाँ भगवान पार्शियल नहीं बना रहे, आंशिक नहीं बना रहे कि जब आप मंदिर जाते हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हो तो वो कर्मयोग। जब आप आश्रम जाते हो, गुरुजनों की सेवा करते हो, समष्टि काम में अपना सहयोग करते हो तो उस समय कर्मयोग। और जिस समय घर का काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, अपने जीवन की व्यवस्था को सुधारने, ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए जब हम काम करते हैं तो वो कर्मयोग नहीं रहा। ऐसा डिवीजन भगवान ने नहीं किया कि तुम 4 घंटे कर्मयोग कर लो और बाकी समय अपने घर का काम देख लो। ये डिवीजन गीता जी में नहीं है। कर्मयोग एक वह सूत्र है जो सर्वांश में उतरता है। तो जब हम किसी बड़े लक्ष्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करने लगते हैं तो इस शरीर की रक्षा भी हम उसी के लिए करते हैं। मन से हम समष्टि हित का चिंतन करते हुए कर्म करते हैं, बुद्धि से हम उन्हीं की योजनाओं पर विचार करते हैं और हमारी सारी इंद्रियां उसी कर्म में विनियुक्त हो जाती हैं। और चाहिए क्या? अंतःकरण का सात्विक निर्मल आनंद। यदि कर्म हो और बड़ा कर्म हो, बड़े बड़े कर्म हो और आनंद घट जाए चित्त का, तो समझना वो कर्म योग नहीं है। इसलिए योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। और ऐसा जो कर्म योगी है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। नैष्ठिकीं शांतिमाप्नोति, वह मोक्ष प्रदायिनी ज्ञाननिष्ठ शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन? कर्म योगी। इस दृष्टि से, इस बुद्धि से कर्मों को करने वाला कर्म योगी युक्तः, युक्तः माने परमात्मा के लिए कर्म करता हुआ, कर्म फलम त्यक्त्वा, अपने व्यक्तिगत भोग रूपी फलों को छोड़ता हुआ, जब कोई अपने जीवन का विनियोग कर पाता है तो उसको क्या मिलता है? बोले नैष्ठिकीं शांतिम आपनोति। अरे अर्जुन, उसको हृदय में ऐसी गहरी शांति मिलती है जो उसने कभी
साधारण कर्मों के फल से प्राप्त नहीं करी होगी। जीवन में जिन शांतियों से हमारा परिचय है उस पर विचार कीजिए। असल में हमें शांति से परिचय ही नहीं है। चित्त में आई हुई अशांति का निवारण हो जाए, हम उसी को शांति मानते हैं। जैसे भूख लगी हो, अब भूख लगी होने पर चित्त में विक्षेप हुआ, एक अशांति हुई, और जब हमने भोजन प्राप्त किया, सुमधुर भोजन प्राप्त किया, भगवान का प्रसाद रूपी भोजन प्राप्त किया, क्षुधा की निवृत्ति हो गई तो मन शांत हो गया। हमें सम्मान की अभिलाषा है और हम जहाँ पर गए हमें वहाँ पूरा सम्मान मिला तो हमारे चित्त में शांति हो गई। विक्षेप के जो निमित्त हैं, उन निमित्तों के हटने से जो शांति मिलती है वो टेम्परेरी होती है, वो क्षणिक होती है, क्योंकि विषय पुनः उपस्थित होगा और पुनः अशांत करेगा, और फिर उसकी पूर्ति होगी और फिर हमको शांति का अनुभव होगा। यह जो शांति है ये तो जीवन में हजारों बार अनुभव में आती है और हजारों बार अशांति भी अनुभव में आती है। दिन में 10 बार अशांति होती है और 10 बार शांति हो जाती है। तो एक साधारण कर्मी को इसी तरह की शांति और अशांति जीवन पर्यंत मिलती रहती है। लेकिन इस कर्म योगी को भगवान क्या प्रसाद देने वाले हैं? नैष्ठिकीम शांतिमाप्नोति। अब यह शांति विक्षेप की निवृत्ति से नहीं आई है, ये विधेयक शांति है, यह स्वरूपगत शांति है जिसका आविर्भाव चित्त में हो रहा है। ये एक बड़ा सुंदर गहन सूक्ष्म विषय है। हम लोगों को इस पर बहुत अंतर्मुखी और समाहित होकर ध्यान देना चाहिए कि जो स्वरूपगत शांति है और जो विक्षेप निवृत्ति से प्राप्त होने वाली शांति है, उसमें अंतर क्या है। तो आप ये अनुभव कर पाओगे कि जो स्वरूप से आने वाली शांति है उसका स्वाद, उसका वैभव, उसका प्रसाद, उसका सुख बिल्कुल भिन्न कोटि का होता है। वह शांति परम शांति का संदेश लेकर आती है। वह आनंद परमानंद का चिन्ह, संकेत लेकर हमारे हृदय में आविर्भूत होती है। यह कर्मयोग से मिलने वाली नैष्ठिकीम शांति हमको ये बताती है कि एक अद्भुत अनिर्वचनीय स्वरूपगत शांति हमारी प्रतीक्षा कर रही है। उसका इशारा देके जाती है और ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जीवन भर विक्षेप और विक्षेप की शांति, विक्षेप और विक्षेप की शांति, और यही चक्र, यही परंपरा चलती रहेगी। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि से अपने ईश्वर को सामने रखते हुए उसकी प्रसन्नता के लिए अपने जीवन का विनियोग कर देते हैं, तो बदले में, बल्कि प्रसाद रूप में जो मिलता है वो है ये नैष्ठिकीम शांतिम। इस शांति के अनुभव से गुजरने वाला साधक फिर विषय प्रेमी नहीं होता। इसके बड़े बड़े फल हैं। जो साधक का मन, जो एक जीव का मन स्वभाव से विषयोन्मुखी होता है, विषयाभिलाषी होता है, और उसका दमन करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, शीर्षासन करने पड़ते हैं, दुनिया भर के नियम पालन करने पड़ते हैं, और ये कहा जाता है अरे 15 दिन में एक दिन एकादशी का व्रत तो रख लो कम से कम,
अगर 14 दिन भोगवृत्ति से भोजन होता है तो एक दिन तो वो परमात्मा की प्रियतम बुद्धि से और तपस्या पूर्वक हो जाए। ऐसे नियम और अनुशासन हमारे शास्त्र उस जीव को देते हैं जो स्वभाव से बहिर्मुखी है और विषयाभिलाषा के अतिरिक्त कुछ जानता नहीं है। लेकिन इस कर्मयोगी को क्या मिलता है? वो बार बार उस ऐसी गहरी शांति का स्पर्श कर लेता है कि उसके जन्म जन्म की जो बहिर्मुखता है वो मिटने लगती है। स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है और अंतर आनंद के जगत में उसका आधिपत्य बढ़ने लगता है। वो कुछ का कुछ हो जाता है। तो यह जीवन का एक वास्तविक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो कर्म योग के रास्ते से आता है और इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान ने कर्म योग को सांख्य योग के बराबर रख दिया इस अध्याय में। यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते। एक समान दर्जा दे दिया है। तो ऐसी जो नैष्ठिकीम शांतिम है जो ब्रह्म प्रमा को जन्म देने में समर्थ होती है वो इस कर्मयोगी को मिलती है। अब उलट के बोलते हैं अयुक्तः कामकारेण। जो अयुक्त है कामकारेण, कामस्य कारः कामकारः, जो कर्म का प्रेरक तत्व है कामना उसको बोलते हैं कामकारः। तो जो प्रेरक तत्व कामनाएं हैं उन कामनाओं के वशीभूत होकर के, उनसे प्रेरित होकर के और अयुक्तः विराट के लिए नहीं स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो फले सक्तो निबध्यते। उसकी फल में आसक्ति होती है और वो बंधन जकड़ता जाता है। उसकी जकड़न बढ़ती जाती है, उसका बंधन बढ़ता जाता है, उसकी स्वतंत्रता खत्म होती चली जाती है। किसकी? जो सारे कर्मों को अपने अंदर उठने वाली शुभ और अशुभ वासनाओं से प्रेरित होकर के अपने आप को सुखी करने के लिए ही कर्म करता है, ये उस व्यक्ति की कहानी है। तो पहली दुर्घटना क्या घटती है? फले सक्तः। क्योंकि ऐसा व्यक्ति फलासक्त हुए बिना रह नहीं सकता। और इसलिए होगा क्या कि जब तक उसको अपना फल प्राप्त नहीं हो जाता है उसके हृदय में धड़कनें बढ़ी रहती हैं, चिंताग्रस्त रहता है, चिंतित रहता है। आपने देखा होगा जब बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं और नौकरी बड़ी है, इम्पोर्टेंट है, वो उनको जीवन में चाहिए, तो जिस समय इंटरव्यू देने जाते हैं उन बच्चों के चित्त पर दबाव देखिए, मेंटल प्रेशर देखिए कितना हाई होता है। और कई बार उसी हाई मेंटल प्रेशर में वो जो जानते हैं वो भी नहीं बोल पाते हैं और बोलते हैं कि मुझे सब मालूम था लेकिन वहां मैं कुछ बता नहीं पाया। ये दुर्घटना है जो घट रही है। ये क्या हुआ? फले सक्तः। क्योंकि वो नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अगर नहीं मिली तो जीवन में उसके सपने और उसकी अभिलाषाएं पे चोट पड़ सकती है। तो ये फलासक्ति हो गई। और ये फलासक्ति की दूसरी दुर्घटना क्या है? निबध्यते। He loses all his freedom। बंधन का एक ही मतलब होता है कि हमारी स्वतंत्रता पर
अंकुश लगाया जाता है। जब हमारी फ्रीडम कर्टेल हो जाती है तब हम बंधन में हैं, और हर कामासक्त व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। विचार करके देख लीजिएगा, जितनी कामनाएं होंगी और उनमें जितनी तीव्रताएं होंगी उतना हमारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। तो बंधन दूसरी दुर्घटना है। और जरा इसको ठीक उलट दीजिए। बहुत से बच्चे इस तरह से इंटरव्यू देने जाते हैं कि अच्छा मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं। और आश्चर्य की बात है कि वही सफल होते हैं। क्यों? फलाशक्ति नहीं है। उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा रहता है। और आपने भी देखा, हम लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा कि जो काम और उससे मिलने वाला फल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी हम केयर नहीं करते, कैजुअली कराते हैं, और अक्सर वही काम ठीक होता है। तो इसलिए अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, जो केवल स्वार्थ में जीवन जीता है वह फलासक्ति के बोझ के नीचे दबा रहता है, और जब उसको अनुकूल फल प्राप्त भी हो जाता है तब भी वो उसका ठीक से भोग नहीं कर पाता। और इसके ठीक विपरीत युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, जो विराट के लिए कर्म करता है वो अपनी जीवन यात्रा को बड़े खूबसूरत तरीके से जी भी लेता है। और उसका विसर्जन कहाँ होता है? उसका विसर्जन है अगला श्लोक, 13वां श्लोक। ऐसा कर्मयोगी कहाँ जाके लैंड करता है? यूं कहिए, कहाँ जाके स्थित होता है? तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ये है उस कर्मयोगी का प्लेटफॉर्म, जहाँ पे जाके वो परम निश्चिंत हो जाता है। क्या? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य अर्जुन। अब उसने सारे कर्मों को मन से छोड़ दिया। भगवान बड़ी सावधानी से शब्द बोला है, मनसा संन्यस्य। उसने अपने बुद्धि से, उसने अपने विवेक से इस सत्य को समझ लिया और अपने कर्ता भाव को, कर्म से मिलने वाले फलों को और कर्मासक्ति को उसने अपने बुद्धि विवेक से छोड़ दिया। Now he is completely disconnected with the entire universal system. वो बाहर चला गया सिस्टम से। इसी को तो मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति क्या है? प्राकृतिक नियमों से पार चले जाना, जिसको हम लोग जब वेदांत के ग्रंथ पढ़ते हैं और बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस एक अप्रमेय तत्व है, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है और तत्वमसि तुम वही हो। ये जब हम लोग वेदांत के प्रस्थान में उपनिषद में पढ़ते हैं, ये वही, उसी बात को भगवान ने खूबसूरती से यहाँ तक पहुँचा दिया, उस रास्ते से पहुँचा दिया जिससे हम परिचित हैं। तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य। अब उसने ये जान लिया, इस सच्चाई को जान लिया। क्या? किसी भी कर्म से मिलने वाला जो फल है वो शाश्वत नहीं होता, वो नित्य नहीं होता, वो हमारी मूल मांग को पूरा नहीं कर सकता है। कर्म से मिलने वाला जो कुछ भी है वो जान गया कि इससे हमारी मांग पूरी होने वाली नहीं है। तो कर्म योग करते करते यह उस जीव की मांग
उस नैष्ठिकीम शांति से पूरी होने लगती है। भगवान के वचनों को कनेक्ट करें, संबंधित करें। कर तो रहा था कर्मयोग, मिल रही थी मोक्ष परायणी शांति, और इसी शांति के बल से उसने क्या किया? दुनिया को बाय बाय कर दिया। मन से संसार को छोड़ देने का मतलब है सच में संसार को छोड़ देना। शरीर से संसार को छोड़ना और मन से संसार को पकड़े रहना, इसको तो भगवान ने मिथ्याचार कहा है। ये यस्तु कर्मेन्द्रियाणि संयम्य विषया मनसा स्मरन्, विषया मनसा स्मरन्, ऐसे बोला है कि जो कर्मेंद्रियों से तो जगत को छोड़ देता है लेकिन मन से संसार का चिंतन करता रहता है, अरे वो तो संसारी ही नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। वास्तविक त्याग क्या है? मनसा संन्यास। क्योंकि अब ये समझ पक्की हो गई है। ब्रह्मा जी बन करके सृष्टि बनाने जैसा विधाता का काम करने वाले को भी मोक्ष परायणी शांति नहीं मिलती है, ये बात वो समझ चुका है। कौन? कर्मयोगी। भगवान की कृपा के प्रसाद में, उनकी छाया में रहने वाली बुद्धि इस निर्मल ज्ञान को छूने लगती है कि ब्रह्मा पर्यंत भी उस नैष्ठिकीम शांति से अपरिचित होंगे यदि स्वार्थ प्रत्यय से जीवन जीते हैं तो। और वही काम शबरी, वही काम कुंती, वही काम हनुमान जी, वही काम भरत जी जिस बुद्धि से करते हैं वो उन्हें प्रभु से मिला देती है। संसार को हमें छोड़ना या जो पकड़ना है, ये कहाँ होता है? ये बुद्धि में होता है, क्रिया में नहीं। और हमारी बुद्धि इस बात से परिचित होने लगी कि यार हम विराट के लिए करें, चाहे क्षुद्र के लिए करें, चाहे जिसके लिए करें, लेकिन जो मिलने वाला फल है वो शाश्वत नहीं है। और इस बुद्धि से संपन्न होकर के वो धीरे 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 अपने मन से संसार का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस एंड द वैल्यू, उसको छोड़ देता है और काम सारे करता है। क्योंकि मनसा संन्यस्य यावत् पर्यंत शरीरः तिष्ठति तावत् पर्यंत सर्वाणि कर्माणि कुरुते। ये प्रश्न बड़े बड़े सस्ते प्रश्न होते हैं कि जब सब छोड़ दिया तो जिएंगे कैसे? जब कामना खत्म हो गई तो आदमी रहेगा कैसे? ये इन प्रश्नों का धरातल अभी थोड़ा बौद्धिक स्तर पर नीचा है। ये बात ही कौन कर रहा है कि तुमको जीना है कि मरना है? नदी कभी पूछती है हम कब तक बहेंगे, और पेड़ कभी पूछता है हम कब तक बढ़ेंगे। और नदी जब सागर में विसर्जित होती है तो क्या एक क्षण के लिए भी रुक के पूछती है कि इतनी लंबी यात्रा हमने करी, अब हमारा अंत होने वाला है? सागर की ओर बहती हुई नदी सागर से मिलते समय एक क्षण के लिए भी रुक के यह प्रश्न नहीं उठाती। और बढ़ता हुआ वृक्ष, विशाल होता हुआ वृक्ष कभी यह प्रश्न नहीं उठाता कि मुझे इतना बड़ा क्यों किया जा रहा है। और तूफान आने पर टूट के जब बिखर जाता है तो भी यह प्रश्न नहीं उठाता कि मुझे बड़ा क्यों किया गया था। यह प्रश्न मनुष्य उठाता है। ज्ञानी के जीवन में यह प्रश्न नहीं उठते।
वो क्यों जी रहा है, वो क्यों कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, ये साधक के प्रश्न हैं और होने चाहिए, लेकिन उसका उत्तर क्या दे रहे हैं भगवान। कर्मयोगी कहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाता है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, हृदय से उसने संसार को छोड़ दिया। इसलिए ज्ञानी महापुरुष सबका होता है और किसी का नहीं होता। ये सब कभी ध्यान से हम लोगों को देखना होगा। जो ज्ञानी महापुरुष होता है, जो तत्वदर्शी होता है, वो सबका होता है और किसी का भी नहीं होता। क्यों? मनसा संन्यासी, जिसने अपना संबंध इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ही तोड़ दिया, अब वो किसके साथ संबंधित होगा। लेकिन किसी के साथ संबंधित नहीं होते हुए भी सबके साथ संबंधित रहता है, जैसे आकाश। आकाश ऐसी कौन सी वस्तु है पूरे सृष्टि में जिसका संबंध आकाश से ना हो। लेकिन आकाश का किसी के साथ भी संबंध नहीं है, वो नित्यासंग है। सबके साथ संबंध होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आकाश किसी के साथ संबंधित नहीं होता। इसी प्रकार से जिसने अपनी बुद्धि में, जिसने अपने हृदय में इस तत्व को, इस सत्य को समझा है, वो संसार को भीतर से तोड़ देता है। तो तोड़ के क्या वो अलग हो गया? क्या वो जंगल और गुफा में घुस के आइसोलेट हो गया? तोड़ के वो गया कहाँ? तोड़ के वो आकाश हो गया, तोड़ के वो अनंत हो गया। तोड़ के खत्म नहीं हुआ, तोड़ के छोटा नहीं हुआ, तोड़ के कहीं भागा नहीं, तोड़ के कहीं छिपा नहीं, वो टूटते ही अनंत हो गया। घटाकाश ने अपनी बाउंड्री तोड़ी, वो महाकाश हो गया। तरंग ने अपनी सीमाएं छोड़ी, वो समुद्र हो गया। इसी तरह है यह कर्मयोगी, जिसने उस शुद्ध और निर्मल भाव से अपने सारे कर्मों को एक लक्ष्य, एक मधुर स्मृति के साथ, ईश्वर के साथ समर्पित करके और अपने अंतःकरण को ध्यान में रखते हुए समर्पित कर दिए, वह नैष्ठिकीम शांति के रास्ते से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य। बोले सब कुछ छोड़ दिया तो करता क्या है? बोले यह आस्ते सुखम वशी, वो तो आनंद से बैठा हुआ है। आस्ते बैठा हुआ है, कैसे? सुखम, सुखपूर्वक बैठा हुआ है। और वशी, वशी माने जब उसकी जो इंद्रियां हैं ना, वो उसको चंचल नहीं कर पा रही हैं, वो उसको परेशान नहीं कर पा रही, उसका मन उसको उद्विग्न नहीं कर पा रहा, उसकी बुद्धि उसको भ्रमित नहीं कर पा रही है। दे ऑल आर गॉन एंड वैनिस्ड। तो बचा क्या? बोले आस्ते सुखम वसी, बड़े आनंद से बैठा हुआ है। भगवान के ये जो वचन है ना, ये हृदय को ऐसा स्पंदित करते रहते हैं। सब कुछ तोड़ के आनंद से बैठा हुआ है। बोले कुछ करता कराता है? बोले न। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। बोले वो इस नवद्वार वाले नगर में बैठा हुआ है। बोले आस्ते कहाँ बैठा है? बोले नवद्वारे पुरे देहि। देही जो स्वामी है वो बैठा है। कहाँ बैठा है भाई? बोले इस नगर में बैठा है। नव दरवाजों से युक्त जो यह शरीर रूपी नगर है, बैठा इसी में है। भगवान कोई आश्चर्यजनक या रहस्यमय बात नहीं करते। शब्द दिया है देही, देही बोलते हैं देह स्वामी को।
माने ये जो शरीर है, इस शरीर का जो संचालक है यानी जो मैं हूँ, यही सीधी सीधी बात भगवान उसी की कर रहे हैं, देही की। ब्रह्म शब्द नहीं डाला, ठीक है, विराट शब्द नहीं डाला, वो परोक्ष शब्द डाले ही नहीं भगवान ने जो कई अर्थों को की संभावना पैदा कर दें। बोले नवद्वारे पुरे देही, इसी शरीर में, शरीर रूपी नगर में इसी का मालिक बड़े सुख पूर्वक बैठा हुआ है। और नैव कुर्वन्, न तो वो कुछ करता है, और नैव कारयन्, न कुछ करवाता है। दोनों से फ्री। न तो वो कुछ करता है स्वयं, और न किसी से कुछ करवाता है। ध्यान रखिएगा, इसको अभिधार्थ में, प्रैक्टिकल में मत लाने लगिएगा नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। क्योंकि वास्तव में तो ऐसा ज्ञानी इतना करता हुआ और इतना करवाता हुआ दिखाई देता है कि आश्चर्य होता है। विवेकानंद जी जैसे महापुरुष, हम लोगों के गुरुदेव जैसे महापुरुष, उन्होंने कितना इतना काम किया कि पूछिए नहीं। सुबह 6 बजे मेडिटेशन क्लास लेनी है, ठीक है, 4 बजे कॉफी पी लेनी है, रात को 1:30-2 बजे तक पत्रों के उत्तर देने हैं। सोएगा कब आदमी? खुद भी करते हैं, और क्या, हजारों को बोलते करवाओ। Thousands and thousands of the people are inspired by the people, by the person। किससे? जो खुद कुछ नहीं करता और ना करवाता है। What a mystery! क्या गजब की बात है। वह व्यक्ति जिसने अपना संबंध संसार से खत्म कर दिया है, आनंद पूर्वक अपनी आत्मा की गोद में बैठा हुआ है, वही आदमी दुनिया के काम कर रहा है और करवा रहा है, लेकिन असल में कुछ नहीं करता है। ये भगवान इंडिकेट करके बता रहे हैं, नैव कुर्वन् न कारयन्। तो जब कभी हमारा कर्ता भाव, कई बार जब हम बड़े बड़े काम को करते हैं ना, तो हमेशा जब भी बड़ा काम होता है तो एक लीडर होता है जो सबसे करवाता है। एंड ऑल द टाइम लीडर नेवर इन्वॉल्व हिमसेल्फ। जो भी लीडर होता है वो तो बैठा रहता है, इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, वही लीडर हो सकता है। तो वो क्या कह सकता है, मैं तो कुछ नहीं करता, अरे मैं तो करवाता हूं। और ये भी एक अभिमान है ये कम लोगों को मिलता है, लेकिन ये भी एक अभिमान है। ये भी, इसमें भी गौरव बुद्धि हो जाती है। क्या, अरे मैं तो बैठे बैठे दुनिया के बड़े बड़े काम करवा सकता हूं। तो कारयन्, ब्रह्मा जी इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करते हैं, और रचना करने से पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी भगवान से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या, कि भगवान, मैं ये सृष्टि का निर्माण कार्य करने जा रहा हूं, कहीं मुझे अभिमान ना हो जाए। इस बात का प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह बना के रखना कि कहीं मुझे इस कर्तृत्व का, इस कार्य का अभिमान न हो जाए, क्योंकि ये कार्य बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो कई बार आदमी जब विराट से जुड़ता भी है तो यहां स्लिप कर जाता है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, जो अपने स्वरूप को पहचानता है, उसकी प्रमा में क्या है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, पूरी तरह से संसार से विनिर्मुक्त है, सुख पूर्वक बैठा है, सारा कार्यकरण संघात बिना उसकी आज्ञा के हिलता भी नहीं है, मन उसकी आज्ञा के बिना चलता नहीं, बुद्धि उसकी आज्ञा के बिना हिलती नहीं, और इसीलिए वो सुख पूर्वक बैठा हुआ है, और वास्तव में न कुछ करता है न करवाता है। तो यहां तक भगवान ने, आप देखिए क्रम, देखिएगा
कर्मयोग की महिमा को इस अध्याय में बहुत विशेष रूप से बतलाया। क्यों? क्योंकि ये वही कर्मयोग है जो किसी भी साधक को इस परम ज्ञान की भूमिका में प्रविष्ट करा देता है। और हम फिर सावधान करेंगे, हम लोगों को हमारे गुरुजी सावधान करते रहे कि बेटा कर्मयोग के रास्ते के बिना आज तक कोई भी ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ। प्रमादी आदमी, संसार से भागा हुआ आदमी, आलसी आदमी ब्रह्मज्ञानी नहीं होता। हमें कर्म योग के रास्ते से जाना होगा, अपनी बुद्धि को निर्मल करना होगा, अपने हृदय में धसे हुए छोटे छोटे अभिमान और कर्तृत्व और विषय वासनाओं के, नाम और यश की अभिलाषाओं के छोटे बड़े जो कांटे हैं वो कर्म योग के रास्ते से निकलते हैं और कोई रास्ता नहीं है। और भगवान ने इसीलिए इस कर्म योग को खूबसूरत साधन बताया जो हमको यहाँ तक ले आता है। और इसी के अब 2 श्लोकों में जरा महिमा और वंदना होगी, तो भगवत कृपा से हम लोग अगले रविवार को सत्संग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत।